हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11th की अकाउंटेंसी और आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, जिसमें हमने ये सारे कंटेंट कवर कर लिए थे, जिसमें हमने ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ये कवर कर लिया था, जिसमें हमने कवर कर लिया था अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कवर कर लिया था। अगर ये दो वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में वीडियोस सारी लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसके पिछला वाला वीडियो जो है वो सेकंड कंटेंट को पूरा किया है हमने, उसमें अच्छी तरीके से बताया है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कंटेंट है अगला, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के, आज हम इस कंटेंट को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिकली इसमें वही सब सारी चीज़ें आएंगी, बस वो ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, मेंटेन करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करना बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे क्या कहता है, अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं फॉर मेंटेन करने के लिए, बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जितनी भी ट्रांजेक्शन जिसे हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उसे हम सारी ट्रांजेक्शन्स को ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकें बुक्स ऑफ अकाउंट में। अभी आप जब आगे इसमें बढ़ेंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी देखने को मिलेगा, एंट्रीज कैसे होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप ऐसी बकवास समझ के ना छोड़ दें। हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आते ही हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस वजह से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं। इन सब के बारे में आपको थ्योरी जानना ज़रूरी है। इस वजह से आप थ्योरी को बकवास ना समझें, इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आ जाए, पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आप लिख सकते हैं सिंपली वे में। अगर आप नहीं जानेंगे तो इन सब के बारे में आप नहीं लिख सकते हैं। अब अगला यहाँ पे क्या कहता है, हैंस अ प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर केप्ट रेगुलरली। जो भी प्रॉपर हम रिकॉर्ड करेंगे, जो भी बिजनेस में रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो बिजनेस परचेस से लेकर के, चाहे सेल से लेकर के, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे बिजनेस में डेली टू डेली रेगुलरली, उसे हम अपने फाइनेंशियल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ यही पे कहता है कि हम मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है उसका नाम है कैलकुलेटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी एक मैन एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव होता है कि हम प्रॉफिट को अर्न करें, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करके हम प्रॉफिट को अर्न करें। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है वो भी यही कहता है, कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द ओनर ऑफ बिजनेस आर कीन have an idea about the net result of their business operation periodically, that is whether the business has earned profit or incurred losses। क्या कहता है, कीन मतलब उत्साह, मतलब कि एक बिजनेसमैन हमेशा उत्साहित होता है कि वो
ये जानना चाहता है कि क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है। जब भी जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस की प्रॉफिट को चेक करता है वो पीरियडिकली चेक करता है, मतलब एक साल में वो ये चेक करता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब भी पूरे ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करे रहेगा कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितना खर्चा हुआ है, कितने का सामान लिया गया है, जो ये सब सारी ट्रांजैक्शन जब वो रिकॉर्ड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब वो लास्ट में जितने भी खर्चे किए रहेंगे, जितने भी इनकम रहेंगे, उन सबको माइनस करने के बाद, जैसे कि अगर आपके बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, आपके बिजनेस में जितने भी ये लिखा नहीं रहा है, यहाँ पे आपको बोर्ड पे आते हैं, आपको बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, माइनस, हम यहाँ पे माइनस करेंगे जितने भी हम यहाँ पे इनकम हुए हैं, हमारे इनकम हुए हैं। अगर हमारा इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस कम होगा, तो ये हमारे लिए हो जाएगा प्रॉफिट। अगर यही हमारा इनकम कम होगा, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होगा, तो ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि हर साल बिजनेस के लास्ट में एक बिजनेसमैन यही देखता है, यही चेक करता है कि क्या उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये पीरियडिकली चेक होता है, ये पूरे साल में एक बार चेक होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, कैलकुलेट करना प्रॉफिट या लॉस को। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जानना कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रहा है। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ इट्स असेट एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जानना कि हमारे बिजनेस में जितने भी असेट हैं, जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, उसका पूरा यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों को जानना हम डिपिक्शन कहते हैं। कि हम अपने बिजनेस में जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो वो पूरे स्टेटमेंट, पूरे साल का फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने रख के बता देगा। ये भी बता देगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या कितना आपने किसी से उधार लिया है, या आपके बिजनेस में कितना असेट बचा है, कितना कैश है आपके पास अभी अवेलेबल। ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको मालूम चल जाएंगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो है यहाँ पे प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। हमने आपको बताया कई बार कि यूज़र्स क्या होते हैं। जो हमारे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं उनको मालूम है कि यूज़र्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। दोनों का काम होता है बिजनेस में पैसा लगाना। वो इसीलिए हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए उत्साहिक होते हैं कि क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी है या गंदी है। ये उनके अंदर जानने की उत्साह होती है कि ताकि वो अगर अच्छा होगा तो वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर ख़राब होगा तो कम या इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अकाउंटिंग प्रोसेस is communicated in the form report, statement, graphs and chart to the user who need to different decision situation। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है अकाउंटिंग प्रोसेस से, जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग बुक में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल यूज़र एक्सटर्नल यूज़र से। तो उन्हें हम प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए हम उन्हें प्रेजेंट करें, चाहे स्टेटमेंट के ज़रिए, चाहे ग्राफ के ज़रिए, चाहे चार्ट के ज़रिए। हम इन सब सोर्सेज को अप्लाई करके हम उनके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे से डिफरेंट डिसीज़न डिफरेंट सिचुएशन में ले सकें। बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, कभी बिजनेस घाटे में जा रही है तो उसके बारे में भी वो सोचते हैं कि पैसा कैसे किस टाइप का इन्वेस्ट किया जाए, ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, कम इन्वेस्ट किया जाए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र सिर्फ हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव्स। अब अगला जो हमारा है रोल ऑफ अकाउंटिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।